नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 9 फरवरी 2023 दैत्यों के सेनापति राहु दैत्य गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र से नक्षत्र परिवर्तन करके केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहु अश्विनी नक्षत्र में ही 29 नवंबर 2023 तक गोचर करेंगे। इसी दौरान 21 अप्रैल को देवगुरु भी राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे और राहु और देवगुरु की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग कहा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के नक्षत्र परिवर्तन और गुरु चांडाल योग बनने का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु के अश्विनी नक्षत्र में गोचर करने का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा और ये भी समझेंगे कि कैसे हम गुरु चांडाल योग के सकारात्मक पक्ष को अपने जीवन में यूटिलाइज करके उससे लाभ ले सकते हैं। फिर बात करेंगे राहु के नक्षत्र परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। राहु का गोचर वर्तमान में भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। 9 फरवरी 2023 को राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, राहु और केतु दोनों एक ही शरीर के दो भाग हैं। राहु हैं सिर और केतु हैं धड़। तो केतु का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र राहु के लिए अपना ही नक्षत्र या मित्र के नक्षत्र के रूप में कार्य करेगा। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या मित्र राशि में गोचर करे या अपने नक्षत्र या मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है तो अत्यंत बली होता है, अपने सभी फल देने में सक्षम होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ज्योतिष शास्त्र में राहु को दैत्यों का सेनापति माना गया है और आम धारणा है कि राहु सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। अनजाना डर, चिंता, भय, अवसाद, कार्यों को बिगाड़ देना, धनहानि, रोग और बीमारी। लेकिन ये तो राहु का नेगेटिव पक्ष हुआ। अगर आप राहु के पॉजिटिव पक्ष की बात करें, राहु है डीप अटैचमेंट, गहरा लगाव। राहु है एक्सपेंशन, एक्सट्रीम एक्सपेंशन, असीमित विस्तार। राहु है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। राहु है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, यानी परंपरा से हटकर कार्य करना, कुछ ऐसा करना जो औरों से हट करके हो। कोई नया स्टार्टअप, कोई नई रिसर्च। राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और पत्रकारिता के भी कारक माने जाते हैं। राहु छाया ग्रह हैं। छाया या फोटो, जो भी चीज़ें छाया से या फोटो से जुड़ी हुई हैं, स्क्रीन से जुड़ी हुई हैं, वो राहु से जुड़ी हुई हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, एक्टिंग, टीवी सीरियल, इन सब के कारक हैं राहु। अगर हम राहु के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, राहु की चीज़ों से अपने आप को जोड़ते हैं, तो यही राहु हमें बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। अचानक से उच्च स्तर की सफलता, अचानक धन लाभ, अचानक से नौकरी मिल जाना, विवाह हो जाना। राहु आपकी डिज़ायर्स को शो करते हैं, आपकी इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राहु सीक्रेसी के भी कारक हैं, तो आपको अपने कार्य, आपकी योजनाओं, अपनी प्लानिंग्स को किसी से भी शेयर नहीं करना है।
स्वाभाविक है कि जब यही राहु अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, अत्यंत बली होंगे, तो किसी भी व्यक्ति को जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाने में सक्षम होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से राहु को अपने जीवन में यूटिलाइज कर पाते हैं, आइदर पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। 21 अप्रैल को एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में ही देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति बनेगी और इस युति को ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग की संज्ञा दी गई है और अत्यंत खराब माना गया है। लेकिन हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप इस खराब योग को भी अत्यंत शुभ योग में बदल सकते हैं। देखिए, गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान और राहु क्या है? राहु है ऑब्जर्वेशन, राहु है डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आप अपने ज्ञान का प्रयोग करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें, रियलिटी को पहचानें और उसी के अनुसार कार्य करें। तो राहु और गुरु की जो युति है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होगी। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो दोनों एक दूसरे के गुण ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सीधी सी बात है कि राहु में देवगुरु की शुभता आ जाएगी और राहु वैसे भी जब देवगुरु के साथ होते हैं तो देवगुरु के प्रभाव से शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान, गुरु है विजडम, नॉलेज। गुरु भी विस्तार को शो करते हैं और राहु भी। फर्क ये है कि राहु एक्सट्रीम एक्सपेंशन को शो करते हैं। तो आप अपने ज्ञान का विस्तार राहु से जुड़ी चीज़ों पर करें, अपने नॉलेज, अपनी विजडम को राहु के साथ जोड़ दें। राहु क्या है? डीप अटैचमेंट, गहन लगाव। तो अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से डूब कर कार्य करें। राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, आप अपने कार्य को कुछ नए तरीके से करने की सोचें, कुछ नया करें। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, प्रयास करें कि ज़्यादातर ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ें। और आप देख भी रहे होंगे कि जो जितना ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ रहा है उतना ही वो सफल हो रहा है। राहु हैं विदेश के कारक, स्थान परिवर्तन कर दें। कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों में करें, यानी अपनी मातृभूमि से हटकर अन्यत्र किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य से अपने कार्य व्यवसाय को जोड़ें। अपने आप को अपडेट रखें, डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स की जानकारी रखें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ें, कुछ अलग कोई नया स्टार्टअप करने का प्रयास करें और फिर देखें कि ये राहु किस तरह से आपको बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि राहु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में है। मंगल है क्रोध, है मंगल है एग्रेशन, मंगल है जल्दबाजी। ध्यान रखना है, क्रोध से बचें, जल्दबाजी से बचें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, क्योंकि राहु इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मंगल क्या है? मंगल आपका पराक्रम, आपका जोश, आपकी ऊर्जा। आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक दिशा में करें, राहु उसे एकदम से बढ़ा करके एक्सट्रीम पर पहुंचा देंगे और फिर आपको हर क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब बात करेंगे अलग अलग राशि के जातकों पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन और देवगुरु और राहु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में ही 9 फरवरी को राहु नक्षत्र परिवर्तन करके अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहाँ पर 21 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर होगा और राहु और गुरु की अष्टम भाव में युति बनेगी, जिसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है और
अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटनाओं, मृत्यु एवं गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों, गुप्त धन, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च का होता है। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। राहु यहाँ पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति कराने में सहायक होंगे। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से गुप्त धन ससुराल से या शेयर से या फिर इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको मिल सकता है। देखिए, राहु अष्टम भाव में है। राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। ध्यान रखना है आपको इस पूरे गोचर काल में कि ससुराल पक्ष से संबंध आपके बहुत ही मधुर रहें। भूल करके भी इस दौरान ससुराल पक्ष से संबंध मत खराब कीजिएगा, क्योंकि राहु नेगेटिव प्रभाव देना शुरू कर देंगे और फिर आपको गुरु चांडाल योग के कारण आपके जीवन में तरह तरह की विघ्न, बाधाएं, समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है और अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, तो राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अष्टम भाव रिसर्च का होता है। आप नई नई खोज करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नई खोज, कोई नया इनोवेशन, तो यहाँ राहु आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अष्टम भाव ऑडिट का होता है, टैक्सेशन का होता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो यहाँ पर राहु आपकी पूरी मदद करेंगे। अष्टम भाव तंत्र मंत्र और ज्योतिष का भी होता है। राहु आपको तंत्र मंत्र की ओर भी मोड़ सकते हैं और ऐसे जातक, बहुत से ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु का गोचर है, वो तंत्र मंत्र से गुप्त दैवी शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और मनचाहा कार्य करा लेते हैं। इतना प्रभावी होता है राहु का अष्टम में गोचर। अष्टम भाव में राहु पुश्तैनी जायदाद या वसीयत से भी आपको धन दिलाते हैं। राहु विदेश के कारक होते हैं। अगर आप मेडिकल या सर्जरी से जुड़े हैं तो आपको विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपकी रुचि है, तो राहु यहाँ पर आपको उच्च स्तर की सफलता दिला देंगे। यहाँ पर राहु आपको अच्छा डाटा एनालिस्ट, अच्छा कलाकार, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी और मॉडलिंग के क्षेत्र में भी सफलता दिलाएंगे। देवगुरु भी यहाँ पर रहेंगे राहु के साथ और सकारात्मक पक्ष इसका यही है कि अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो आप अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। धार्मिक कर्मकांड कराने वाले धर्मोपदेशक, धर्म गुरु के रूप में भी आपको सफलता मिलेगी इस गोचर काल में। राहु को देवगुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। राहु और गुरु दोनों की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का होता है। राहु विदेश के कारक हैं, तो विदेश जाने की संभावनाएं अत्यंत प्रबल होंगी। अनायास अचानक ही आपके विदेश जाने का योग बन जाएगा। नौकरी में है, ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपका कार्य व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है तो एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है कि आप स्थान परिवर्तन कर लें या विदेशों से या विदेशी कंपनी से ऑनलाइन जुड़ने से भी आपको लाभ होगा। नौकरी के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो 21 अप्रैल को देवगुरु के आने के बाद आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी जन्म कुंडली में ही राहु खराब हैं तो राहु का विशेष उपाय करें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का है
और राहु का गोचर मंगल की राशि में है। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, तो अगर आपने क्रोध पर काबू नहीं रखा तो कोर्ट कचहरी का मैटर भी बन सकता है, इसका ध्यान रखें। 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है। राहु आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे। क्या सही है क्या गलत है, आपके अंदर ये समझने की क्षमता आ जाएगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो जितना अधिक आप धर्म और अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे। अब आपके पास मंगल की ऊर्जा है, देवगुरु का ज्ञान है, राहु की महत्वाकांक्षा है, तो आप तीनों को मिलाकर जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। हालांकि राहु जन्मभूमि से दूरी बनाते हैं, लेकिन भाग्योन्नति आपकी विदेश में ही होगी। इस दौरान यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं आप करेंगे। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर करेंगे, क्योंकि राहु आपकी इच्छाओं को, आपकी डिज़ायर्स को भी शो करते हैं। यहाँ पर राहु आपको रोग और शत्रु से बचाएंगे, कोर्ट कचहरी में भी विजय दिलाएंगे, विदेशों से धन दिलाएंगे, और बेहतर लाभ लेने के लिए आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करते रहें और भोलेनाथ को दुग्ध अर्पित करें। अब आइए राहु की सप्तम और नवम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। राहु और देवगुरु बृहस्पति दोनों की दृष्टि, सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव होता है धन के संचय, धन के निवेश, वाणी और परिवार का। गुरु धन के कारक हैं, राहु एक्सट्रीम के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं, विस्तार के कारक हैं, देवगुरु भी विस्तार के कारक हैं, तो सेकंड हाउस का विस्तार करेंगे। अचानक से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे। राहु के प्रभाव से आप धन के संचय में अत्यंत निपुण होंगे और राहु आपको इतना अधिक बुद्धिमान, चतुर और चालाक बना देंगे कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और यही वजह है कि भले ही स्वभाव से आप थोड़ा कंजूस होंगे, लेकिन आपके पास अपार धन होगा। राहु आपको अत्यधिक धनवान बना देंगे। राहु पर गुरु का नियंत्रण होता है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर। गुरु विस्तार के कारक होते हैं, परिवार का विस्तार कराएंगे, यानी किसी न किसी सदस्य की या तो शादी होगी, विवाह होगा, और या फिर संतान की प्राप्ति होगी। यहाँ पर देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो विशेष योग इस बात के हैं कि परिवार में किसी न किसी सदस्य का विवाह जरूर होगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। भविष्य में आने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले से होने लगेगा, तो इससे जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का, अच्छे अवसरों को पहचानने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होगी और किसी भी अवसर को आप हाथ से नहीं जाने देंगे और इसका आप भरपूर लाभ देंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कन्या राशि बुध की राशि है और बुध की उच्च की राशि है, और बुध राहु के भी मित्र हैं और गुरु के मित्र हैं, तो कन्या राशि को गुरु और राहु के इस गोचर का विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि राहु वायु तत्व हैं, परिवार को बिखेर देते हैं, लेकिन आपको, आपके परिवार को हो सकता है कि मातृभूमि से दूरी बनानी पड़े, लेकिन विदेश में जाकर के आपकी भाग्योन्नति होगी। परिवार का हर सदस्य अलग अलग शहरों में जाकर सेटल होगा और वहाँ से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। राहु और गुरु की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव भौतिक सुखों का, प्रॉपर्टी का, वाहन का और माता का होता है। राहु मातृभूमि और माता से दूरी बनाते हैं। बहुत दिनों से अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा थी तो वो इच्छा इस समय पूरी होगी। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था
तो 21 अप्रैल को देवगुरु के आने के बाद वह विवाद समाप्त हो जाएगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। हो सकता है कि आप कोई पैतृक संपत्ति बेचना चाह रहे थे लेकिन वह अच्छे दाम पर नहीं बिक पा रही थी। अब आप उस संपत्ति को बेच भी सकेंगे और उसको विक्रय करके जो विवाद था उसका निपटारा भी कर सकेंगे। चौथा भाव सुख का भाव होता है। राहु आपको भौतिक सुखों की ओर मोड़ देंगे। बड़ा घर, बड़ा वाहन, इन सब की चाहत बढ़ेगी और आप ये सब प्राप्त भी करेंगे। यहाँ पर राहु आपके सोशल सर्किल का विस्तार करेंगे। राजनीति में है तो जनता से जुड़ाव बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यहाँ पर राहु आपको धन, वाहन, मित्र, भौतिक सुख सुविधा के साधन ये सब कुछ प्राप्त करा देंगे। शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा और शासन प्रशासन के सहयोग से आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि गुरु राहु का गुरु चांडाल योग भी है, इसलिए राहु का उपाय जरूर करते रहें। तो बात करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।